अब जब भी हम डाटा को ऐड करते हैं ना, डाटा हमारे पास ऐड हो जाता है, लेकिन इनपुट के अंदर ये वैल्यूज सेम उसी तरह से रहती है। अब इनको हमने किस तरह से खाली करना है, उसके लिए आप सिंपली इसके नीचे आओ जहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन एंड हो रहा है ना। अब यहाँ पे जो आपके पास लगा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, इस सब को आप यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करके आप यहाँ पे इसको नीचे लगा दो। नीचे लगाने के बाद ये इसके कॉन्स्टेंट आप डिलीट कर दो। कॉन्स्टेंट डिलीट कर दिया, और जहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू आ रही है ना, वैल्यू का आगे इक्वल का साइन लगाओ, और आगे ये आप इसको इम्प्टी वैल्यूज दे दो। यहाँ पे इसको भी आप इम्प्टी वैल्यूज दे दो कि जब आपके पास डाटा ऐड हो जाए ना, तो ये इनपुट्स की जो वैल्यूज है ना, वो आप खाली कर दो, इसके अंदर कोई डाटा मौजूद ना हो। अब जैसे इसके अंदर मैं कोई डाटा ऐड करूँगा, मैं इसके अंदर कोई डाटा ऐड करता हूँ, यहाँ पे नुसरत, या इसका मैं ऐड कर देता हूँ इकरा, और ikra@gmail.com, और साथ में हम इसको एक जो रूल नंबर है वो ऐड कर देते हैं इसका 4, और ऐड किया तो हमारा एडिट सक्सेसफुली, और हमारा जो इनपुट्स की फील्ड है वो खाली होगी। और यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास डाटा भी ऐड हो जाएगा। हमारे पास आ गया ikra@gmail.com, और नेम भी आ गया इकरा। ठीक हो गया। अब हमने डाटा को डाटाबेस के अंदर इंसर्ट कर लिया। अब हमने डाटा को गेट करना है और अपने पेज के अंदर शो करवाना है। अब उसको हमने किस तरह से करना है, वो भी आपका बहुत ज़्यादा सिंपल है। जहाँ पे आप डाटा को ऐड कर रहे हो ना, इसी के नीचे आप एक और फंक्शन लगा दो। यहाँ पे आप फंक्शन लगा दो, पहले आप एक कमेंट लगा दो कि रीड डाटा, और यहाँ पे आप फंक्शन लगाओ, और फंक्शन के अंदर आप पास कर दो रीड डाटा। और रीड डाटा के अंदर आप क्या करो कि यहाँ पे आप सबसे पहले एक कांस्टेंट लगाओ, और इसके अंदर आप अपना जो रेफरेंस है वो ऐड कर दो। यहाँ पे कर दूंगा यूज़र रेफरेंस, और यूज़र रेफरेंस के अंदर आप इसको रेफरेंस दोगे REF, और रेफरेंस जो है हमने ऑलरेडी फंक्शन ऊपर कॉल किया हुआ है। अब उसी फंक्शन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके अंदर DB पास करेंगे कि किस डाटाबेस से आपने यूज़र का डाटा गेट करना है और किस टेबल से करना है। और टेबल हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट। सेम इसी को यहाँ से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको लगा देंगे और आगे स्लैश ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। और इसको आप बेशक सिंगल कोट्स के अंदर कर दो या डबल कोट्स के अंदर कर दो, सेम तरह से वर्क करेगा। तो मैं इसको सिंगल कोट्स के अंदर कर देता हूँ, डबल कोट्स में भी रहने दे, कोई मसला नहीं। अब उसके बाद हमने डाटा को गेट करना है। तो डाटा को गेट करने के लिए ना हमारे पास गेट मेथड ही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गेट। और अब गेट मेथड को हमने ऊपर इंक्लूड भी करना है, तो यहाँ पे हमने गेट किया, और ऊपर हमने ये गेट फंक्शन ऊपर कॉल भी करना है। जिस तरह से हमने सेट कॉल किया, रेफरेंस कॉल किया, अब यहाँ पे हमने गेट को भी ऊपर से फंक्शन को कॉल करना है। और ये रूल है, ये फायरबेस का रूल है कि आपने जिस फंक्शन को इस्तेमाल करना है उस फंक्शन को आपने ऊपर कॉल करना। तो हमने गेट को कॉल किया। अब इस गेट को नीचे हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे गेट, और गेट के अंदर हम क्या करेंगे कि अपना जो डाटा उसको गेट करेंगे। गेट करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर हम रेफरेंस पास करेंगे, जो हम इसके ऊपर ये ऑलरेडी लगाया यूज़र रेफरेंस। गेट यूज़र रेफरेंस, आप डाटा को गेट करो किस रेफरेंस से, इस यूज़र रेफरेंस से। उसके बाद आप यहाँ पे इसको प्रॉमिस लगा दो देन, कि जब ये डाटा आपके पास गेट हो जाए उसके बाद देन के अंदर आप इसको एक एरो फंक्शन पास कर दो, स्नैपशॉट। और यहाँ पे आप डाटा को हमने गेट कर लिया। अब इस डाटा को शो करवाने के लिए आप यहाँ पे कंसोल के अंदर आओ, और कंसोल के अंदर आप लिखो स्नैपशॉट और snapshot.value, और यहाँ पे आपने VL बस लिख देना, वैल सेव किया, और यहाँ पे इसके कंसोल के अंदर हमारा जो डाटा वो प्रिंट होगा। अभी हमारे पास प्रिंट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन हमने कहीं पे कॉल नहीं किया। तो इसको मैं फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, सेव किया, और अभी हमारे पास डाटा आ जाएगा। ये हमारे पास डाटा आ गया। ये आप देखो हमारे पास डाटा का ये ईमेल, और ईमेल मतलब जितने हमारे पास डाटा हैं 4 वैल्यूज़ हैं, 4 की 4 हमारे पास आ गई। इस तरह से आपने इसके अंदर जो डाटा है वो गेट कर लिया। अब देखो डाटा आपके पास आ गया इस कंसोल के अंदर। अब इस डाटा को हमने अपने पेज के अंदर शो करवाना है। दोस्तों आप यकीन करोगे कि मैंने जब डाटा को शो करवाना था ना यहाँ से, तो मेरे 4-5 घंटे लगे। तो मुझे पता नहीं चला कि इसको मैंने किस तरह से गेट करना है, क्योंकि मेथड थे वो बहुत मुश्किल मेथड जो मेरे ज़हन में थे, या जो मैं ट्राई कर रहा था, कोई सिंपल मेथड नहीं आ रहा था। तो बड़ी मेहनत के बाद मैंने एक वो मेथड समझा कि किसके थ्रू आप इसको कॉल कर सकते हो। आप यकीन करो, आप पूरी इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, आपको नहीं मिलना। आप खुद से पढ़ना शुरू कर दो, वो आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी एज अ बिगिनर आपको समझ नहीं आएगी। तो वो आपके लिए एक समझ ले एक मेरे 4-5 घंटों की मेहनत है। तो उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, ताकि आप कमिंग वीडियोज़ आप मिस ना करें। अच्छा, उसको आपने अब फंक्शन को आपने ये जो आपको डाटा है ना, इसको आपने टेबल के अंदर शो करवाना है, HTML टेबल के अंदर। तो आप इसको यहाँ पे बेशक हटा दो। अब इसके अंदर पहले सबसे पहले एक कॉन्स्टेंट ली, और कॉन्स्टेंट को आप नाम दो डाटा। अब डाटा के अंदर इसकी वैल्यूज़ जो है उसको स्टोर करवा लो, snapshot.value, और यहाँ पे आप
इसको स्टोर करवा दिया। वैल्यूज़ इस डाटा के अंदर स्टोर होगी। अब उसके बाद आप यहाँ पे कांस्टेंट लो और कांस्टेंट का आप नाम दे दो टेबल। अब इसके अंदर आप एक जो टेबल है उसको इंक्लूड करो। अब यहाँ से टेबल खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, और अगर आपने कोई टेबल ऑलरेडी यहाँ पे लगाया हुआ है उस टेबल को भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टेबल पहले लगाया था, उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। टेबल लगा दिया। अब इस टेबल को मैंने स्टाइल और सीएसएस के अंदर ऑलरेडी स्टाइल किया हुआ है। अब इस टेबल को मैंने HTML टैग के अंदर इंक्लूड करवाना है। अब ये जो टेबल है ना, इसको मैंने एक डिव ली थी, उसको मैंने क्लास लगाई थी टेबल, और टेबल के अंदर मैंने टेबल का टैग लिया था इस तरह से। और बस इतना ही है, बाकी सारा कोड हमारा जावास्क्रिप्ट से आएगा। टेबल, और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम पास कर देंगे इस टेबल टैग को। टेबल टैग को पास किया और यहाँ पे और सेव किया। अब इसके नीचे आप आ जाओ और यहाँ पे आप एक और वेरिएबल लो, इसको आपने लेना लेट। लेट इसलिए लेना है कि आप इस फंक्शन से बाहर इसको इस्तेमाल ना कर सको। लेट इसको हम देंगे HTML, और यहाँ पे हम इसको एम्प्टी रख देंगे कि अभी हम इसको एक खाली वेरिएबल ले रहे हैं HTML के नाम से। अब यहाँ पे आपने बताना फॉर के अंदर कांस्टेंट, और कांस्टेंट के अंदर आपकी आ जाएगी यहाँ पे की, और की के अंदर आप इसको दोगे इन डाटा। यकीन करें दोस्तों, इस फंक्शन के ऊपर मेरा इतना टाइम लगा बस ये 2 लाइनों को समझते हुए, फॉर कांस्टेंट की इन डाटा, इसको समझते हुए मुझे बड़ा टाइम लग गया 2 दिन पहले। इसको बहुत मुश्किल से इसको मैंने अचीव किया इस फंक्शन को। अब इसके अंदर आप क्या करो, एक कांस्टेंट लो, कांस्टेंट लो, और इसके अंदर आप दे दो नेम, और उसके बाद आप इसको दो यहाँ पे ईमेल, और फिर आप इसको दो रोल नंबर। और ये जो आपके नेम है, इन्हीं नेम के साथ आपकी कीज़ मौजूद है डाटाबेस के अंदर, फायरबेस के डाटाबेस के अंदर, इसलिए आपको अलग से वेरिएबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे दे दो डाटा के अंदर आप पास करो इसको यहाँ पे एरे, और एरे की की, यहाँ पे एरे और एरे की की। ये मेन था, ये वाली जो लाइन थी ना, ये आपकी मेन थी। उसके बाद यहाँ पे आप कंसोल के अंदर आप नेम प्रिंट करवाओगे, तो आपके पास जितने भी नेम आ रहे हैं वो सारे कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएंगे। जितने भी आपके पास नेम वाली जो की है ना, उसके अंदर जितने भी आपके नेम मौजूद हैं। थोड़ी सी देर लेगा क्योंकि मेरा मोबाइल के साथ नेट कनेक्ट है कंप्यूटर के साथ, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो आपका बार साबिरी करा जो भी आपके पास वहाँ पे नेम मौजूद है वो सारे यहाँ पे आ गए। ठीक हो गया। अब इसको यहाँ पे डिलीट कर दो। अब हमने डाटा लिखना है HTML के अंदर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम HTML लिखेंगे, जो ऊपर हमने टैग लिखा HTML प्लस और इक्वल, और इसके अंदर हम लेंगे एक TR का टैग। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बैकटिक्स हमने इसलिए इस्तेमाल करनी है क्योंकि हमारा जो डाटा है ना, उसके अंदर वेरिएबल्स भी हैं और उसके अंदर HTML कोड भी है, स्ट्रिंग भी है, वेरिएबल्स भी हैं। तो इसके लिए हम बैकटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे TR। यहाँ पे TR को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे क्योंकि हम इसके अंदर एक TR ले रहे हैं। और इसके अंदर आपने लेनी है TDs। तो यहाँ पे TDs, अगर आपको टेबल का पता है कि टेबल किस तरह से लगाते हैं, टेबल के अंदर TR और TDs होते हैं, टेबल रो और टेबल डाटा। और यहाँ पे आप $साइन लगा, और ऊपर आप यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स उनको कॉल कर दो, नेम कॉल किया। अब ये जो HTML का टैग है ना, आपने इसको इसके अंदर इंक्लूड करवाना है। तो आप यहाँ पे आपका फंक्शन ये एंड हो रहा है ना, इससे बाहर आ जाओ और यहाँ पे लिखो टेबल डॉट इनर HTML। इसके इनर HTML के अंदर आप क्या करो, ये HTML वाली जो वेरिएबल इसको पास कर दो, सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे टेबल के अंदर ये नेम सारे प्रिंट हो गए। बार जो आपके पास वहाँ पे नेम है वो सारे आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो गए। अब सेम मुझे ईमेल और बाकी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ईमेल को भी पास कर दूंगा। यहाँ पे मैं जो रोल नंबर उसको भी, तो यहाँ पे ईमेल को लगा दिया, यहाँ पे मैंने इसको नीचे इसका रोल नंबर पास कर दिया, सेव किया, और मेरे पास सारा डाटा आ जाएगा। बूम, आपका नेम भी आ गया, ईमेल भी आ गया, और आपका रोल नंबर भी आ गया, जो आपने वहाँ पे उसको रोल नंबर दिए। अब इसके अंदर मुझे बटन्स भी चाहिए, डिलीट वाला भी, और मुझे बटन चाहिए इसका अपडेट करने वाला भी। तो सेम इसी के अंदर मैं एक और TD लूँगा, और TD के अंदर मैं पास कर दूँगा यहाँ पे TD, और सेम इसको कॉपी पेस्ट किया, और इसको कॉपी पेस्ट करने के बाद इसके अंदर हम बटन का टैग देंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे बटन लिखेंगे, और यहाँ पे इसको भी हम कर देंगे यहाँ पे क्लोज बटन, और इसके अंदर हमने डाटा को डिलीट करना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट, और इसको हम यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले क्लास इसको हम लगाएंगे डेल, और डेल को मैंने स्टाइल किया, स्टाइल और सीएसएस के अंदर सिंपली इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर वगैरह अप्लाई किया। फिर इसके ऊपर हम एक लेंगे ऑन क्लिक, क्योंकि हमने इसके ऑन क्लिक के ऊपर फंक्शन भी लगाना है, तो इसके अंदर हम ऑन क्लिक लिखेंगे। ऑन क्लिक के अंदर सेम जिस तरह से हम फंक्शन पास करते हैं HTML के अंदर, यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे डिलीट डाटा, और यहाँ पे हम छोटी ब्रैकेट्स, फिर इसके अंदर आप सिंगल कोट्स, और सिंगल कोट के अंदर आप इसकी की पास करोगे। की हमारे पास इसके अंदर क्या है,
रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर अलग अलग है तो रोल नंबर हम इसके अंदर पास कर देंगे, इससे बाहर आएंगे और इसको हमने क्लोज कर दिया यहाँ पे ऑन क्लिक और यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट को भी क्लोज करना है। सेव किया तो आपका रोल नंबर इसके अंदर पास हो गया। अब इसी को आप यहाँ पे इस TD को आप डिलीट कर दो, इसी को आप यहाँ से कॉपी कर लो और आप इसके नीचे पेस्ट कर दो। अब इसकी क्लास हमने वहाँ पे की हुई यूपी मतलब अपडेट, और अपडेट के अंदर आप यहाँ पे फंक्शन भी लगा रहे हो अपडेट डाटा और अपडेट डाटा के अंदर रोल नंबर आपका सेम उसी तरह से, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको अपडेट पास। अब हमने इसके अंदर ना ये फंक्शन लगाए हैं कि डिलीट डाटा और अपडेट डाटा। अब ये डिलीट डाटा और अपडेट डाटा को आपने कॉल किस तरह से करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन को लगा देंगे। अब इस फंक्शन को लगाने के ना हमारे पास दो तरीके, एक तो हम इस तरह से नॉर्मल फंक्शन डिफाइन करते हैं और इसका नाम दे दिया। अब ये चूंकि फंक्शन हमारे लगे हुए हैं एक ऑलरेडी किसी फंक्शन के अंदर, इसका जो स्कोप है वो फंक्शनल स्कोप है। अगर आपको स्कोप का नहीं पता कि जावास्क्रिप्ट के अंदर स्कोप्स क्या है, तो मेरी जावास्क्रिप्ट वाली जो सीरीज़ है उसके अंदर आपको स्कोप के ऊपर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल जाएगा। अब इसका है फंक्शनल स्कोप। इस फंक्शन से बाहर हम इसके जो हम कोई और फंक्शन डिफाइन करेंगे ना, हम इसके अंदर उसको कॉल नहीं कर सकते, इस डिलीट वाले को। अब इस डिलीट डाटा को हम विंडो के ऊपर लगा देंगे। हम यहाँ पे लगाएंगे विंडो डॉट ये डिलीट डाटा, और डिलीट डाटा को हम इक्वल कर देंगे फंक्शन के। अब जब इस डिलीट डाटा को हम इस तरह से लगा दिया ना, अब इसको हम कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसको नॉर्मल फंक्शन और फंक्शन नेम के साथ करेंगे तो ये उसको सही से गेट नहीं कर सकेगा। जब हमने विंडो डॉट डिलीट डाटा लगा दिया, अब इस फंक्शन का जो स्कोप है वो है ग्लोबल स्कोप। हम इसे किसी फंक्शन के अंदर और उस फंक्शन के अंदर भी जो फंक्शन मौजूद है ना, हम उसके अंदर इसको कॉल कर सकते हैं। जब हमने विंडो लगा दी, जब विंडो लगा दिया, ये फंक्शन हमारे पास बन गया ग्लोबल फंक्शन। और जो ग्लोबल फंक्शन होता है उससे हम किसी भी फंक्शन के अंदर और उस फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन मौजूद है, उसके भी अंदर कोई फंक्शन मौजूद है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बोलते हैं ग्लोबल स्कोप। जब आपके पास कोई फंक्शन या कोई वेरिएबल लगी हुई होती है ब्लॉक स्कोप के अंदर, तो आप उस स्कोप के बगैर उससे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह से हमने ये लेट लिया, तो लेट आपका क्या है, ब्लॉक स्कोप। तो इसका जो स्कोप है वो ब्लॉक है, जो आपके पास ब्लॉक लगा हुआ है ना, इस ब्लॉक से बगैर आप लेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये कुछ होते हैं फंक्शनल स्कोप, जो आपने वेरिएबल इसके अंदर लगा दी, जिस तरह से आपने ये वेरिएबल लगा दी यूज़र रेफरेंस। अब इस यूज़र रेफरेंस को आप इस फंक्शन से बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसे बोलते हैं फंक्शनल स्कोप। और ये जो आप इस फंक्शन से बाहर विंडो के साथ लगा दिया, इसे बोलते हैं ग्लोबल स्कोप। इसको आप किसी भी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ रही होगी कि मैं आपको क्या चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको साथ जावास्क्रिप्ट भी सिखा रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर आप यहाँ पे ऊपर एक कमेंट कर दो कि डिलीट डाटा, और यहाँ पे आप एक और लगा दो इसको अपडेट डाटा। तो यहाँ पे हमने अपडेट डाटा वाला फंक्शन लगाया था और इसके अंदर हमने अपडेट फंक्शन वाला डाटा पास कर दिया। और यहाँ पे हम कमेंट भी कर देंगे कि अपडेट डाटा। ठीक हो गया, यहाँ पे अपडेट डाटा। और इस फंक्शन के अंदर आपने रोल नंबर को पास कर देना, रोल नंबर, और सेम इस रोल नंबर को आप कॉपी करो और यहाँ पे लगा दो। ये आपके पास वेरिएबल आ रही है ना, ये आपने यहाँ पे इसको लगाया पैरामीटर। इस पैरामीटर को रिप्रेजेंट करेगा रोल नंबर, और इसके अंदर ऑलरेडी इसका रोल नंबर मौजूद है। उस रोल नंबर को ये अपने अंदर स्टोर करवा देगा। अब अलर्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इसका रोल नंबर यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, जो हमारे पास रोल नंबर आ रहा है। रोल नंबर सेव किया और यहाँ पे हम देखो आपको नीचे डाटा आ जाएगा टेबल के अंदर। यहाँ पे अगर हम डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आईडी आ जाएगी इसकी 1। अगर ये 4 के ऊपर क्लिक करेंगे तो 4। ठीक आ गया, आपको समझ आ गई नहीं किस तरह से एक बार कर रहा है, ये आपका रोल नंबर है। अब हमने डाटा को डिलीट करना है, तो दोस्तों डाटा को डिलीट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिंपली आप इसको हटा दो। सबसे पहले जो आपने यहाँ पे रेफरेंस लगाया था, अब इस तरह से आपका रेफरेंस हर तरह से लगना है। अगर आप इस रेफरेंस को इस फंक्शन से बाहर लगा देते हो, तब आप इसको किसी भी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये फंक्शन हमने लगाया है रीड डाटा के अंदर, तो इस रीड डाटा से बाहर हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको इस्तेमाल करने के लिए जिस फंक्शन के अंदर हमने इस्तेमाल करना है, उस फंक्शन के अंदर हम अलग से डिफाइन करेंगे। तो मैंने इसको अलग से डिफाइन कर दिया। अब ये जो आपके पास स्टूडेंट यहाँ बैंड हो रहे हैं ना, अब स्टूडेंट के बाद हमें रोल नंबर भी चाहिए, तो इसको यहाँ पे बैकटिक्स कर दूंगा, और यहाँ पे मैं कर दूंगा बैकटिक्स, और यहाँ मैं रोल नंबर को पास कर दूंगा। यहाँ पे मैं लूँगा $, के अंदर करली ब्रैकेट्स के अंदर इसको मैंने पास कर दिया। तो जो इसके अंदर रोल नंबर है इसके आगे लग जाएगा स्टूडेंट्स के अंदर जो भी रोल नंबर आ रहा है, ये यूज़र रेफरेंस उसको स्टोर करवा देगा। अब मिसाल के तौर पे मैंने क्लिक किया, उसका रोल नंबर था 1, तो यूज़र रेफरेंस के अंदर 1 रोल नंबर के साथ ये स्टोर हो गया। अगर उसके अंदर जो रोल नंबर था वो 2 था,
तो मैंने क्लिक किया, वो टू वाला डाटा जिस तरह से अलर्ट बॉक्स के अंदर शो हो रहा था ना, अब अलर्ट बॉक्स के अंदर शो नहीं हो रहा, अब इसके अंदर स्टोर हो रहा है, इस डाटा के अंदर। अब जब भी मैं यूज़र रेफरेंस के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो रोल नंबर मैं क्लिक करूँगा ना वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि इस रेफरेंस वाला रोल नंबर आपने डिलीट करना है। अभी आप मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट करने के लिए सिंपली मैं एक फंक्शन है रिमूव, और रिमूव के अंदर मैं यूज़र रेफरेंस को पास कर दूंगा रिमूव। अब ये जो रिमूव वाला फंक्शन है ये भी आपने ऊपर पहले कॉल करना है, तो यहाँ पे आप इसको कॉल कर लो। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी फंक्शन है गेट, और साथ में हम इसको कर दो रिमूव किया, और ये रिमूव हमने नीचे कॉल किया हुआ है। अब इस रिमूव के अंदर सिंपली आपने जो यूज़र रेफरेंस है इसको पास कर देना, और आपका जो डाटा वो रिमूव हो जाएगा। अब ये जो आपको नोटिफिकेशन आ रहा है, अब नोटिफिकेशन आप यहाँ पे शो करवा दो नोटिफिकेशन और इनर HTML, इनर टेक्स्ट करो बल्कि इसको, और यहाँ पे आप लिख दो डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली सेव किया, और यहाँ पे आपके पास डाटा नीचे आएगा। और किसी भी डाटा के ऊपर क्लिक करूँगा, ऊपर हमारे पास अगर डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली, और पेज को अगर मैं रीलोड करूँगा तो ये डाटा मेरे पास डिलीट हुआ शो होगा। अब ये डाटा डिलीट तो हो रहा है लेकिन रियल टाइम शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये डाटा हमने रीड करना है। तो रीड वाला फंक्शन हमने यहाँ पे लगाया, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको मैं यहाँ पे डिलीट वाले के बाद में लगा दूंगा। जहाँ पे आपके पास जब आपके पास आइटम डिलीट हो जाएगी तो रीड डाटा आपके पास कॉल हो जाएगा, तो रियल टाइम आपका डाटा अपडेट होगा। सेम इस तरह से जब आप डाटा को ऐड कर रहे हो तो आप यहाँ पे रीड डाटा के ऊपर क्लिक करो, ऐड कर दोगे, तब उसी टाइम आपका जो डाटा वो टेबल के अंदर भी शो होगा। अदरवाइज टेबल के अंदर शो करने के लिए आपको रीलोड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए एक अलग से फंक्शन है। अब इसके अंदर मैं कोई डाटा ऐड करूँगा मिसाल के तौर पर, और यहाँ पे मैं करता हूँ gmail.com, और कोई भी इसको रोल नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, और ऐड किया तो मेरे पास डाटा उसी वक्त ऐड हो गया। मुझे पेज को रीलोड नहीं करना पड़ा, इसको डिलीट करना है, डिलीट करेंगे उसी वक्त डिलीट हो जाएगा, पेज को रीलोड नहीं करना पड़ा जब मैंने रीड फंक्शन को इनके अंदर पास कर दिया। अब दूसरा हमारे पास रहेगा ये अपडेट वाला, कि जब अपडेट के ऊपर क्लिक करें और हमारा डाटा अपडेट हो,